Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. Friends, today we will study about Diksha जो कि आपके different competitions में काम आएगा. What is the full form of Diksha? दीक्षा का फुल फॉर्म हमें बताना है तो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग. When was दीक्षा स्टार्टेड? दीक्षा स्टार्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 सितंबर 2017 बाय एम वेंकैया, देन वाइस प्रेसिडेंट. उस समय में जो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया जी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया शिक्षक दिवस के अवसर पर. What is the tagline of दीक्षा? नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर्स. दीक्षा किसके लिए है? दीक्षा इज़ फॉर किस किस के लिए है? टीचर्स के लिए, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ऑफिशियल्स, अदर्स, सभी के लिए. तो यहाँ पे ई ऑप्शन भी है, ऑल, तो उसका ऑप्शन ई आप मान के चलिए या डी आप मान लीजिए, ऑल यहाँ पे उत्तर रहेगा. Which statement is false about Diksha? It provides e-content for teachers only. It provides e-content for class 1 to 12. E-content is available in 36 Indian languages. Under PME Vidya, it has been declared as One Nation, One Digital Platform. तो यहाँ पे आपको बताना है फॉल्स यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो. तो इसका उत्तर आप देखिए कौन सा होगा. इसका उत्तर है ए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है इट प्रोवाइड्स ई कंटेंट फॉर टीचर्स ओनली, यानी केवल टीचर्स के लिए उपलब्ध है ई कंटेंट, जो कि गलत है. तो हमें हर स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है. फिर यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है आपको. कक्षा 1 से 12 इसमें शामिल है और जो लैंग्वेजेस जिसमें इस पे का ई कंटेंट अवेलेबल है वो है 36 लैंग्वेजेस. 36 लैंग्वेजेस में यहाँ पे हमें ई कंटेंट मिल जाता है और PME विद्या कि उसमें वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसे घोषित किया गया है. बोर्ड्स दैट आर अवेलेबल आर NCERT, CBSE, NIOS. NIOS इज़ ओपन स्कूलिंग नेशनल लेवल जो है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड ऑल. तो यहाँ पे हमें फिर से ऑल रखना है, इसमें सभी शामिल हैं. व्हाट इज़ द मोटो ऑफ दीक्षा? दीक्षा का मोटो क्या है? दीक्षा का मोटो है आर टीचर्स आर आर हीरोज़. यह हमें ध्यान में रखना है. आर टीचर्स आर आर हीरोज़. अ नेशनल रेपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज फॉर टीचर्स एंड लर्नर्स. इनमें से कौन सा है? प्रखर, दीक्षा, निष्ठा एंड NCPCR. तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन NTT लेवल पे पूछा जा चुका है. तो इसका उत्तर है दीक्षा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थ्रू दीक्षा टीचर्स कैन नॉट receive official announcement from state departments, conduct digital assessments to check students' understanding of the topic, apply for transfers, can do trainings. तो हम ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, हमें सूचनाएं मिलेंगी डिजिटल माध्यम से, ऑफिशियल जो भी अनाउंसमेंट्स होंगे, और हम बच्चों का असेसमेंट भी कर सकते हैं. तो क्या नहीं कर सकते वो है अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र्स. जी, ये ई कंटेंट अवेलेबिलिटी के लिए है दीक्षा माध्यम पोर्टल, ना कि ट्रांसफ़र्स के लिए अप्लाई करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. द प्रोग्राम विद मोटो शेयर फॉर योर केयर टू अपलोड वीडियो ऑन दीक्षा पोर्टल इज़. दीक्षा पोर्टल पे ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसका मोटो है शेयर फॉर योर केयर? उसका नाम क्या है? हमें ये नाम बताना है. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ विद्यादान. विद्यादान ऐसा पोर्टल यहाँ पे डेवलप किया गया है जहाँ पे हम अपने वीडियोस को जो है अपलोड कर सकते हैं. और किस तरीके के वीडियोस हम डाल सकते हैं? एक्सप्लेनेशन वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस हो सकते हैं. साइंस में आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स शो कर रहे हैं, उससे रिलेटेड लेसन प्लान्स आपने किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे बनाया वो आप अपलोड कर सकते हैं. एंड टीचिंग वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं. इसके लिए हमें पहले एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द फोकस एरियाज़ ऑफ दीक्षा. ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इनको. तो 6 एरियाज़ फोकस एरियाज़ हैं इसके अंदर. तो चलिए देखते हैं जल्दी से. फोकस एरियाज़ आर निपुण भारत, भाषा संगम. भाषा संगम ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे बेसिक सेंटेंसेस जो है बच्चे सीख सकते हैं, बड़े सीख सकते हैं इन 22 लैंग्वेजेस.
उनके 22 भाषाओं के बेसिक जो सेंटेंसेस हैं बोलचाल के वो हम सीख सकते हैं। ई जादुई पिटारा है एजुकेशन फॉर ऑल, वर्चुअल लैब्स एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो ये 6 फोकस एरियाज़ हैं दीक्षा पोर्टल पर। हमें इनके नाम याद रखने होंगे, आपसे पूछा भी जा सकता है ऑप्शंस में। एरिया अमंग अबव फॉर फाउंडेशनल स्टेज, अब हमें बताना है कि इनमें से फाउंडेशनल स्टेज के लिए यानी कि प्रारंभिक स्तर के लिए, जब बच्चा प्री स्कूल से तीसरी चौथी कक्षा तक जाता है उसके लिए कौन सा है, तो वो है ई जादुई पिटारा। ई जादुई पिटारा जिसके अंदर टॉयज़, पपेट्स, पोस्टर्स, गेम्स, स्टोरी कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स वगैरह का प्रयोग करते हुए जो है प्री स्कूल टू ग्रेड 3, यहाँ पे हमें इस बात को ध्यान रखना है। ई जादुई पिटारा जो कि दीक्षा पोर्टल पर है, प्री स्कूल यानी कि जो प्रायर 3 स्तर हैं, प्री स्कूल 1, 2 एंड 3 और कक्षा 1, 2 और 3 यानी कि 6 स्तर पर इसमें 6 कक्षाओं के लिए यहाँ पर मटेरियल उपलब्ध है। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ निपुण भारत? फुल फॉर्म निपुण भारत जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था, उसकी हमें फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ये भी दीक्षा पोर्टल पर अब फोकस एरियाज़ में है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जो कि एफएलएन इसी के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान यानी कि बच्चा जो है जोड़, घटाव, गुणा, सामान्य कर सकता है, वो इसके लिए निपुण भारत में ये आता है। तो एफएलएन किसके अंतर्गत आ रहा है? निपुण भारत, और निपुण भारत है दीक्षा पोर्टल पे। तो हमें ये बातें ध्यान में रखते हैं दीक्षा पोर्टल के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको उपयोगी लगा, और उपयोगी लगा तो डू शेयर and keep commenting and keep liking the videos. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe. Thank you.